आज के इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल रिपीट करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है और डेराइव करना है रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर। ठीक है, तो ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, लेट से उसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग अगर V को इंक्रीज़ करेंगे तो I इंक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो I इंक्रीज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट कम होगा। ये सिंपल सी बात है। आप मार्केट से जाते होंगे, कोई सेल लेके आते होंगे बैटरी, ठीक है, तो बैटरी जितने वोल्ट की रहेगी उतने ज़्यादा करंट सप्लाई करेगी। ठीक है, अगर 5 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो ज़्यादा करंट सप्लाई करेगी, अगर 3 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो कम करंट सप्लाई करेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको भी पता होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा। V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है, रजिस्टेंस है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ़ वोल्टेज इंक्रीज current increase proportionally, resistance remain constant for a given conductor at a constant temperature। इसका क्या मतलब है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। मतलब अगर कंडक्टर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो तो रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा। और दिस लॉ इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर ओनली। और ये लॉ हमेशा मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही होती है। ये लॉ आपका सेमीकंडक्टर के पे नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, वी आई ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज रखते हैं और एक्स एक्सिस पे करंट रखते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता है और इनका जो रिलेशन आता है वह स्टेट आता है। ठीक है, हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, डेराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर। सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला डेराइव करना है। तो आप सभी को पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो चलिए सर्किट बनाते हैं सीरीज में। ये आपका V वोल्ट का बैटरी है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 होगा। इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V3। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। ठीक है, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, और V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सब की वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू रखेंगे, V को IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I कॉमन ले लेंगे। ठीक है, I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, यहाँ से क्या आ गया आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे आता है आपका डेरिवेशन, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंक्लूजन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हेंस इट्स इंक्रीज। कभी भी सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, वहीं पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है डेराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर का फार्मूला है वो डेराइव करना है। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए इसको डेराइव करते हैं, ठीक है। इंसर्ट ब्लैंक पेज। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। इसको दूसरे कलर से लेते हैं। ये हो गया R1, ये होगा आपका R2, ये हो गया आपका R3। I1, I2 और I3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा की तरह V लेते हैं। आपको भी पता है क्या कि पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ये आपका I1 है, I2, I3 और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब इसके अक्रॉस भी V रहेगा, इसके अक्रॉस भी रहेगा, इसके अक्रॉस भी V रहेगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं अपना, I इज इक्वल टू V/R, I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 और I3 इज इक्वल टू V/R3। तो चलिए ऐड करते हैं करंट को। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सबकी वैल्यू रखते हैं। I इज इक्वल टू VR, तो V/R इज इक्वल टू ये यहाँ से देखिए और ये यहाँ, ठीक है। आप खुद से करिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक। V कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। V कॉमन लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया, आपका फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हेंस हम लोग का फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये रिपीट करता है, ठीक है। और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिक्स में, बिना डेरिवेशन के फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहिए कभी। आप इस चीज़ का जो स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014, 2017, 2019 और 2022 में आया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो गया है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना बड़ा कंडक्टर होगा, कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, जो आप वायर को देखेंगे तो जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नेचर ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल का क्या नेचर है, मतलब कि वो किससे मिल के बना हुआ है, वो कॉपर का है, वो आयरन का है, या फिर एक कोई ऐसे मटेरियल का है जो कि कंडक्टर ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये केस है उसके लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर किसका कंडक्टर, मेटल का कंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब से टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करता है। आप क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा।
ये देखिए रिलेशन R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो को कहते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये है R, रो इज रजिस्टिविटी। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, डेराइव इज फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और वर्क इज डन। किस रेट से काम हो रहा है या फिर किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, वो कोई भी चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करता है और वही आप एक चैप्टर 10 दिन में कंज्यूम्ड कर रहे हैं, तो उसकी पावर ज़्यादा है आपसे, क्योंकि वो एक चैप्टर कंप्लीट करने में 2 दिन लगा रहा है, वही आप एक चैप्टर कंज्यूम करने में 10 दिन लगा दे रहे हैं। तो ये काम कितना काम हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, काम कितनी तेज़ी से हो रहा है वो बताता है पावर। जैसे कि कोई आपके घर में कोई बल्ब है, ठीक है, तो आपका कोई पर्टिकुलर बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करता है 1 घंटे में या 1 सेकेंड में, तो वो उसका पावर हो गया, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू आपका हो गया वर्क डन और टी इज इक्वल टू टाइम, और सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, वी यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आई इज इक्वल टू करेंट और टी क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई, इस यहाँ पे आप पुट करेंगे जैसे P इज इक्वल टू वी आई टी बाई टी, तो T से T कट गया तो P इज इक्वल टू वी आई, और वी आई में V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे पुट करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। SI यूनिट होता है पावर का वॉट, और आपके जो घर में वो जो बिजली का बिल आता है तो वो आता है किलो वॉट आवर, वो होता है एनर्जी, आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है उसके हिसाब से बिल आता है। जब आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो निकल जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड। वाई हाउस होल्ड अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आपका 6th क्वेश्चन है। आपके घरों में कोई भी अप्लायंस होते हैं पैरेलल में क्यों कनेक्टेड होते हैं, कि वो सीरीज में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ईच अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, आपको पता है जब कोई भी अप्लायंस या फिर कोई भी चीज़ पैरेलल में होती है तो वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिवाइड हो जाता है। फेलर ऑफ वन अप्लायंस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर ये यहाँ पे ये अप्लायंस काम नहीं कर रहा है तो करंट इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, बट वहीं अगर सीरीज में कोई अप्लायंस फेल हो गया, मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा है, सर्किट ब्रेक हो गया, तो फिर करंट किसी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। यही कह रहा है फेलियर ऑफ वन अप्लायंस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, अप्लायंस वर्क इंडिपेंडेंटली, जैसे कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। डिफरेंट अप्लायंस ड्रॉ डिफरेंट करंट्स एज पर देयर रेजिस्टेंस, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी करंट वो लेंगे अपनी रेजिस्टेंस के हिसाब से। वहीं अगर सीरीज में रहेगा तो करंट सबको सेम जाना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, वही पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है।